फिल्म बॉबी के अनसुने किस्से। जवानी के जोश, बगावत, मासूमियत और बेपरवाह मोहब्बत वाली बॉबी के 50 साल 1973 की बात है, जब बॉबी नाम की ऐसी हिंदी फिल्म आई जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों नए थे। हीरोइन डिम्पल कपाड़िया का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। इसके निर्देशक राज कपूर की पिछली फिल्म जबरदस्त फ्लॉप हुई थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लोकप्रियता का आलम ये था कि गांवों कस्बों से बड़े शहरों के थिएटर के लिए विशेष बसें चलती थी जिन्हें बॉबी बस कहा जाता था। ये बस लोगों को फिल्म दिखाकर वापस गांव लेकर आती थी। डिम्पल कपाड़िया की पोल्का डॉट वाली पोशाक बॉबी ड्रेस के नाम से मशहूर हुई और हीरो ऋषि कपूर के मोटरसाइकिल को लोग बॉबी मोटरसाइकिल बुलाते थे। फिल्म बॉबी 50 साल पहले 28 सितंबर 1973 को रिलीज हुई थी। बॉबी की लोकप्रियता की एक और मिसाल 1977 में देखने को मिली, जब बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी रैली करने का फैसला किया। वो इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि उस शाम जानबूझकर दूरदर्शन पर बॉबी दिखाई गई ताकि लोग रैली में न जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, बाबू बीट्स बॉबी। उस वक्त तक हिंदी में मैच्योर प्रेम कहानियां बनती आई थी, लेकिन बॉबी शायद पहली हिंदी टीनेज लव स्टोरी थी जिसमें जवानी का जोश, बगावत, मासूमियत और बेपरवाह मोहब्बत का मेल था। हालांकि बॉबी की कामयाबी के पीछे संघर्ष की अलग दास्तां थी। मशहूर फिल्म विश्लेषक जयप्रकाश चौकसे राज कपूर के बहुत करीबी थे और गुजरने के कुछ साल पहले उन्होंने बॉबी की कहानी विस्तार से मुझे बताई थी। जयप्रकाश चौकसे ने बताया था, राज साहब के ऑफिस में आर्ची कॉमिक्स पड़ी रहती थी। उन्होंने कॉमिक्स में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया था, तो उसका बाप बोलता है कि यह तुम्हारी उम्र है इश्क करने की, यू आर टू यंग टू फॉल इन लव। वहीं से यह आइडिया आया कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यह भी कोई उम्र है प्यार करने की। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। उसके एक साल बाद राज कपूर की प्रोड्यूस की हुई फिल्म कल आजकल, जिसे उनके बेटे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था, वह भी फ्लॉप हो गई। उसी दौरान राज कपूर के पिता पृथ्वी राज कपूर की मृत्यु हो गई, उनकी माताजी गुजर गई, उनके करीबी रहे संगीतकार जयकिशन की भी मृत्यु हुई। यही वो दौर था जब तमाम चुनौतियों के बीच राज कपूर ने एक युवा प्रेम कहानी बनाने की ठानी। लेकिन फिल्म में पैसा चाहिए था, जिसके लिए हिंदुजा परिवार आगे आया। तब हिंदुजा परिवार विदेशों में, खासकर ईरान में हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा था। जयप्रकाश चौकसे के मुताबिक फिल्म बनकर तैयार थी। राज साहब फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे। वह राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर साहब राजेश खन्ना की फिल्म से 1 लाख ऊपर दाम मांग रहे थे। शशि कपूर पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने दिल्ली यूपी खरीदा और एक वकील हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब के अधिकार खरीदे। कहीं के लिए फिल्म बिकी ही नहीं। फिल्म में पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार से अदालत तक की नौबत आ गई। राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट होगी तो बाकी जगहों के अधिकार भी बिक जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि सिर्फ 2 जगह के अधिकार से पैसा कैसे निकलेगा। उन्होंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया। रिलीज के पहले राज कपूर ने उनका पैसा लौटा दिया, लेकिन पिक्चर का पहला शो हाउसफुल हो गया और फिल्म चल पड़ी। इंडस्ट्री में लोग फिर से राज कपूर को महान डायरेक्टर मानने लगे। वे लोग भी उनके साथ हो गए जो कहने लगे थे कि राज निर्देशन भूल गया है। गिरवी था राज कपूर का आरके स्टूडियो। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, सिनेमा को लेकर राज कपूर का जुनून ऐसा था कि फिल्मों से की हुई सारी कमाई वो फिल्मों में ही लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद आरके स्टूडियो गिरवी रखा जा चुका था।
राज कपूर के पास अपना घर भी नहीं था। बॉबी की सफलता के बाद उन्होंने अपना घर खरीदा। बॉबी आरके बैनर को उभारने के लिए बनाई गई थी, मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं। ये फिल्म हीरोइन पर केंद्रित थी। जब डिम्पल की तलाश पूरी हो गई तब मैं बाय डिफॉल्ट हीरो चुन लिया गया। ये बात और है कि सारा क्रेडिट मुझे मिल गया क्योंकि डिम्पल की शादी हो गई और फिल्म हिट होने पर मुझे वाहवाही मिल गई। कहते हैं कि बॉबी बनाते वक्त इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग धर्मेंद्र, प्राण साहब, राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा था कि आरके बैनर को फिर से खड़ा करने के लिए वे लोग बिना पैसे लिए काम करेंगे। लेकिन राज कपूर ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, इस वक्त मेरी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, इसलिए मेरा लेवल नीचे है और आपका ऊपर। हम तब साथ काम करेंगे जब हमारा और आपका लेवल बराबर हो जाएगा, और राज कपूर ने वो करके भी दिखाया। बॉबी की रिलीज के बाद ऋषि कपूर डिम्पल की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। बॉबी सिर्फ एक फिल्म भर न होकर एक फैशन स्टेटमेंट भी थी। डिम्पल की वो मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट वाली शर्ट, हॉट पैंट्स, बड़े चश्मे, पार्टियां, राज कपूर ने जवान भारत की पहचान एक जीवन शैली से कराई। अमृत गंगर फिल्म इतिहास के जानकार है। बीबीसी की सहयोगी पत्रकार सुप्रिया सोगले से बातचीत में उन्होंने कहा, बॉबी ब्रगेंजा यानी बॉबी का 50 साल बाद भी क्रेज बना हुआ है। ये युवा पीढ़ी की प्रेम कहानी थी जो समाज के अलग अलग वर्ग से थे। राजा ऋषि कपूर एक हिंदू अमीर परिवार से है और बॉबी ईसाई परिवार से है जो मछुआरों का काम करते हैं। ये वो दौर था जब देश 1971 की जंग के माहौल से निकल रहा था। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी। ऐसे में देश को, युवाओं को ताज़ी हवा, एक बदलाव की जरूरत थी। इसी माहौल में बॉबी आई और छा गई। इस फिल्म के अंदाज में कहें कि ये काला कौआ आज भी काट रहा है। जब बॉबी की शूटिंग अपने अंतिम पड़ाव में थी तो डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन चुनने की कहानी जयप्रकाश चौकसे ने कुछ यूं बताई थी। किशन धवन चरित्र कलाकार थे। उनकी पत्नी बुंदी धवन राज कपूर की पत्नी कृष्णा की दोस्त थी। उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का नाम सुझाया। स्क्रिप्ट के साथ डिम्पल के सीन लिए गए, वो कई सालों तक आरके स्टूडियो में कहीं रखे हुए थे। वो सीन देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह वही डिम्पल कपाड़िया है। उस समय डिम्पल की उम्र बमुश्किल 15 या 16 की रही होगी। फिल्म 1973 यानी 20वीं सदी में बनी है। हालांकि बॉबी के एक सीन में डिम्पल कहती है, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। जब ऋषि कपूर उन्हें टोकते हैं कि अभी तो 20वीं सदी चल रही है, तो कहती है कि बूढ़ी हो गई 20वीं सदी और मैं अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ। डिम्पल ने असल में भी अपनी जिंदगी वाकई ऐसी ही जी है। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, डिम्पल हमारे घर का हिस्सा बन गई थी। मैं राज कपूर को पापा बोलता था तो डिम्पल भी पापा ही बोलती थी। बाद में मैंने राज जी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन डिम्पल आखिर तक उन्हें पापा ही बोलती रही। बॉबी के दौरान मैं यास्मीन के साथ रिश्ते में था। उसने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन शूटिंग के दौरान कई बार डिम्पल वो अंगूठी निकालकर पहन लेती। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उन्होंने वो अंगूठी निकालकर समंदर में फेंक दी। प्रेस में बहुत बातें हुई, तब हमारे बारे में कई बातें छपी, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बतौर हीरोइन तब मैं उसे लेकर पॉजिटिव था। अमृत गंगर कहते हैं, राज कपूर के विजन को ऋषि और डिम्पल ने बखूबी पर्दे पर उतारा, फिर चाहे वो गाने हो, डांस हो या एक्टिंग। फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल की पहली मुलाकात उसी पल को दोहराती है जब राज कपूर और नरगिस पहली बार मिले थे।
ख्वाजा अहमद अब्बास ने तो ट्रैजिक अंत लिखा था जिसे बाद में हैप्पी एंडिंग में बदल दिया गया। फैक्ट बॉक्स बॉबी -1973 फिल्मफेयर अवार्ड 5, ऋषि कपूर बेस्ट एक्टर, डिम्पल कपाड़िया बेस्ट एक्ट्रेस, नरेंद्र चंचल बेस्ट गायक, आर्ट डायरेक्शन ए रंगराज बेस्ट साउंड। बॉबी की सफलता में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का बड़ा रोल रहा। राज कपूर एक नए गायक शैलेंद्र सिंह को ऋषि कपूर के लिए लेकर आए थे। शैलेंद्र सिंह ने दुबई से फोन पर कुछ साल पहले बॉबी की यादें साझा की थी। पुराने दिनों को याद करते हुए शैलेंद्र ने बताया था, राज कपूर साहब को एक नई आवाज चाहिए थी। वो कहते थे कि हीरो 16 साल का लड़का है, इसलिए गायक को भी लगभग इसी उम्र का होना चाहिए। इस तरह बॉबी से मेरा करियर शुरू हुआ। बॉबी फिल्म का मुहूर्त मेरे गाने में शायर तो नहीं से हुआ था। बॉबी और राज कपूर को याद करते हुए शैलेंद्र सिंह का कहना था, राज कपूर को गानों और संगीत की बहुत समझ थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी आई नहीं थी। इस दौरान गाने में मैं अपना हिस्सा गा रहा था और लता जी का हिस्सा राज कपूर गा रहे थे। उन्हें पूरा गाना याद था। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बॉबी की बात करें तो इसकी युवा प्रेम कहानी और कहानी कहने का राज कपूर का तरीका दोनों की फिल्म की सफलता में भूमिका रही। फिल्म की जान इसके सहायक किरदार भी थे, भले वो दुर्गा खोटे हो, मछुआरे के रोल में जैक प्रगेजा उर्फ प्रेमनाथ हो या फिर ऋषि कपूर के अक्खड़ बाप के रोल में प्राण या फिर विलेन प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा की पत्नी और राज कपूर की पत्नी दोनों बहनें थी और इस फिल्म में वो सिर्फ एक छोटा सा कैमियो कर रहे थे। वो फिल्म के आखिरी हिस्से में कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन उनका वो सीन आज भी याद किया जाता है, जब घर से भागी हुई बॉबी का हाथ पकड़ते हुए वो बोलते हैं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ऋषि कपूर, संजीव कुमार, कोशिश, अमिताभ बच्चन, जंजीर, धर्मेंद्र, यादों की बारात और राजेश खन्ना, दाग में से बॉबी के लिए ऋषि कपूर को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा, किसी ने मुझे पैसे के बदले एक पुरस्कार दिलाने का ऑफर दिया था। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं सिर्फ 20 से 21 साल का था। बॉबी के साथ अचानक मैं स्टार बन गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पैसे सच में आयोजकों के पास पहुँचे या नहीं, पर मैंने उसे 30,000 रुपए दिए। दिलचस्प बात ये है कि शैलेंद्र सिंह ने भी मुझे दिए इंटरव्यू में ऐसी ही बात बताई थी। उनका कहना था, बॉबी के लिए मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं वजह नहीं बता सकता। भारत में अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है, अच्छे गानों को अवार्ड नहीं मिलता है। गानों के अलावा बॉबी की मजबूत कड़ी इसका स्क्रीन प्ले है, जिसे पी साठे ने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ लिखा था और अब्बास साहब तब करीब 58 साल के थे। बॉबी का नॉस्टैल्जिया आज भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिख ही जाता है। मसलन कश्मीर में जिस होटल के कमरे में अंदर से कोई बाहर न आ सके वाला गाना शूट हुआ था, वो आज भी बॉबी हट के नाम से मशहूर है और लोग उसे देखते आते हैं। या फिर जब अमेरिकी सैलून में बाल कटाते वक्त जब एक रूसी फैन ने ऋषि कपूर को पहचान लिया और अपने फोन से मैं शायर तो नहीं बजाकर सुनाया। बंदिशों को तोड़ता प्रेम, अमीरी गरीबी को पाटता प्यार, फैशन स्टेटमेंट बनाती ये युवा प्रेम कहानी आज भी बेहतरीन टीनेज लव स्टोरी के रूप में याद की जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।